हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एसटीटी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अभी कहीं ना कहीं 7वें चरण में रुकी हुई है और छठा चरण जो है वो चल रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कब तक प्रारंभ होगी और कितनी देरी इसमें लगने वाली है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है एसटीटी को लेकर, और फिर से एक बार लाइब्रेरियन की बहाली जो है वो एसटीटी के माध्यम से कराने की बात कही है। फिर से एक सवाल तो सामने उभर के आ जाता है यहाँ पे कि शिक्षकों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए तो बिहार बोर्ड ऐसा चाहता है कि वो जल्द से जल्द विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालयों में जो भी कमी है शिक्षकों की वो भर सके। हम बात करें विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था जो की जा रही है, साथ ही साथ हम बात करें उत्क्रमित विद्यालयों की, तो उत्क्रमित विद्यालय का क्या अर्थ होता है। उत्क्रमित का मतलब ये हुआ कि जो विद्यालय आपके केवल 8 तक चलते थे, यानी कि 6 to लेके 8 तक चलते थे, उसमें 9वीं और 10वीं कक्षा की व्यवस्था कर दी गई, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जो भी विद्यार्थी 8 तक जिस विद्यालय में पढ़ेंगे वो उसी विद्यालय में फिर से अपने पठन पाठन को आगे बढ़ा पाएंगे। 9th और 10th की ऐसी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन अंत में सवाल ये उठता है कि भाई जो भी स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी और जो भी विद्यालय निर्मित किए जाएंगे उत्क्रमित करके, इन विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है वो कैसे पूर्ण होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस कमी को पूर्ण करने के लिए ही, शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए, लाइब्रेरियन की कमी को पूर्ण करने के लिए विभाग जो है फिर से एक बार एसटीटी कराने की पूरी तैयारी में है। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। इसके लिए इस बार विभाग ने एसटीटी के आयोजन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी माह बिहार बोर्ड को एसटीटी आयोजित करने का आदेश दिया गया है। तो देख सकते हो तो गाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसी माह कहा गया है कि भाई बिहार बोर्ड जो है वो अपना जो है फैसला दे, प्रस्ताव दे, और लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीटी कराने के लिए शिक्षा विभाग सैद्धांतिक निर्णय ले चुका है। विभाग ने इसके लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों से पदों की जानकारी मांगी है। 700 पदों की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ 700 पदों की पहचान की जा चुकी है। जिलों से अभी और पद निकलने की संभावना है। एसटीटी में पात्र अभ्यर्थी लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब देखिए जो भी एसटीटी पास अभ्यर्थी होंगे वो लाइब्रेरियन की नियुक्ति में भी शामिल हो सकेंगे। पहले बिना एसटीटी के हुई थी 1700 लाइब्रेरियन की नियुक्ति। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच लाइब्रेरियन की करीब 1700 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जानकारी के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में मसलन 9वीं और 10वीं कक्षा के लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रावधान है। माध्यमिक कक्षाओं की पाठ तालिका में भी हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरियन अध्ययन की अनिवार्यता है। ठीक है, तो अच्छी अपडेट है भाई। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीटी फिर से कराने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। आगे देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने उभर के आ रही है कि अब चुनाव भी जल्द से जल्द कराने की तैयारी हो रही है। पंचायत ग्राम कचहरियों के आम चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। बिहार देख सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, प्रेषक सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के वर्ष 2016 में पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के आम चुनाव द्वारा गठित पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की कार्यविधि जून 2021 में समाप्त हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है अब कहीं ना कहीं अधिसूचना जारी करके चुनाव को कराने की तैयारी हो रही है। ठीक है, और देखिए कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर देख सकते हैं, सभी संबंधित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के सदस्य सचिव जिला बक्सर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले नियोजन इकाइयों हेतु चयन स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में। तो देख सकते हैं गाइज आप, लेटर पे लेटर जारी हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले नियोजन इकाइयों हेतु चयन स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में।
तो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी फुल प्रूफ आगे चल रही है। साथ ही साथ मैंने रिक्त पदों की संख्या भी आपको बताई है कि भाई किस तरीके से रिक्त पदों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण लेटर हैं जो विभाग के द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है, इसमें साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो है नियोजन की प्रक्रिया फुल प्रूफ जो है तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए फर्जी अभ्यर्थियों का दोस्तों ये मामला जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और इतना जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल डर निकल गया है अभ्यर्थियों के भीतर से कि किस प्रकार से ये अभ्यर्थी जो हैं अपने फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर काउंसलिंग सेंटर तक पहुंच रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने जिस प्रकार से अपनी पूरी तैयारी को फुल प्रूफ बनाया था और उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि भाई गड़बड़ियाँ जो है वो चरम सीमा पे आगे बढ़ रही हैं और फर्जी प्रमाण पत्र का जो मामला है वो सामने उभर के आया है। फर्जी प्रमाण पत्र का जो मामला है वो सामने आने से हड़कंप मच गया शिक्षा विभाग में। किस प्रकार से अब हम बात करें दोस्तों केवल मेल ही नहीं बल्कि फीमेल कैंडिडेट भी फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ जो है वो काउंसलिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल की हवा खिलाने के लिए भेजा जा रहा है जेल में। तो इस प्रकार की गलतियां ना करें, आप सभी से यही अपील होगा क्योंकि जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों की संख्या बिहार में बढ़ी है उससे रिक्तियां भी घटी हैं। अब कहीं ना कहीं विभाग जो है फर्जी शिक्षकों को हटा रहा है जिससे रिक्तियां और सीटें बढ़ रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि विद्यालयों में कार्यरत हो जाते हैं जिससे कि रिक्ति जो है वो घट जाती है। तो कह सकते हैं गाइज कि इस प्रकार के लोगों को अब सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली है। टीटी के फर्जी अंक पत्र के साथ पटना की अभ्यर्थी गिरफ्तार, देख सकते हैं सारण से खबर है। छठे चरण की शिक्षक नियोजन में फर्जी टीटी के अंक पत्र के साथ वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग करा रही पटना की अभ्यर्थी गिरफ्तार हुई है। देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे और लिखा है आज पटना नगर निगम मोकामा फतुहा व नौबतपुर में काउंसलिंग। तो गाइस देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जगह जो है वो काउंसलिंग चल रही है छठे चरण में। और देखिए लिखा रघुनाथ बालिका +2 विद्यालय में भी हुई है काउंसलिंग। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू में जो काउंसलिंग हो रही है दोस्तों वहाँ अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं, इतनी किल्लत आ गई है। तो रिक्ति के साथ साथ जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब यही कहना होगा कि भाई शिक्षक नियोजन काउंसलिंग गणित विज्ञान व भाषा में 395 अभ्यर्थी चयनित। तो अलग अलग तरीके से अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा रहा है जिस प्रकार से आगाज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक बड़ी अपडेट है ये विभाग के लिए कि भाई जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया अब संपन्न हो और विद्यालयों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। इसके लिए जल्द से जल्द 7वां चरण जो है वो शुरू करना चाहिए विभाग को। और हमें डर इस बात का है कि कहीं STT कोर्ट केस के चक्कर में ना फंस जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।